नमस्ते मित्रों, आप सभी का स्वागत है काव्यम सीरीज में। और मैं हूं डॉक्टर बाल गोपाल शर्मा, मधुरम हिंदी, उदयपुर, मेवाड़ से। मित्रों, काव्यम सीरीज जो है काव्य शास्त्र के निमित्त एक सीरीज हमने स्थापना दिवस से प्रारंभ की थी मित्रों। तो आप सभी का स्वागत करता हूं। बीच में एक आध दिन का विराम आ गया, रविवार को हम प्रायः क्लास नहीं ले रहे हैं मित्रों। तो आज आप थोड़ा विलंब से इस कक्षा को देख पा रहे हैं, इसके लिए थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी हूं। साउंड सिस्टम को लेकर हम कुछ काम कर रहे थे मित्रों, और उसके तहत कुछ विलंब सा हो गया, कुछ टेक्निकल कार्यक्रम हो रहे थे, तो उसके निमित्त थोड़ा सा लेट हुआ हूं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आज की कक्षा आपके समक्ष है और आप अच्छे भाव से इन कक्षाओं से जुड़ जाएं, बस मैं यही आपसे आग्रह करता हूं। और आप सभी का स्वागत करता हूं मित्रों। आइए आज की 8वीं कक्षा में आपको मैं काव्य संप्रदाय की तरफ ले चलता हूं, और इस काव्य संप्रदाय में आपको कुछ न कुछ इस रूप में समझाने का प्रयास करूंगा कि प्रारंभिक तौर पर अगर हमारे सामने प्रश्न आते हैं तो बहुत संक्षिप्त रूप में आपको काव्य संप्रदाय की जो गूढ़ बातें हैं, है ना, संक्षिप्त रूप में आपको समझाने का मेरा प्रयास रहेगा। तो आइए मित्रों, स्वागत करता हूं और सुविचार के साथ हम हमारी कक्षा का प्रारंभ करेंगे। समय और भाग्य पर कभी अहंकार मत करो, क्योंकि यह दोनों परिवर्तनशील है। समय और भाग्य बदलता रहता है मित्रों, इसलिए हम इस पर अहंकार करें तो शायद मुझे लगता है कि प्रगति नहीं होगी। इसलिए हमें अहंकार किए बिना इन दोनों का स्वागत करते हुए आगे बढ़ना चाहिए और सम रहने का प्रयास करना चाहिए। आइए मित्रों, आज का हमारा 8वीं कक्षा जो हमारी है काव्य संप्रदाय की, और काव्य संप्रदाय वैसे देखें तो संस्कृत साहित्य, हिंदी साहित्य में काव्य के संप्रदायों की बात करते हैं तो 6 संप्रदाय हैं मित्रों। लेकिन इनमें से प्रमुख रूप से अगर हम बात करते हैं मित्रों, तो प्रमुख रूप से हमारे सामने संप्रदायों की जो संख्या है मित्रों, प्रमुख रूप से संप्रदायों की संख्या जो है वो कितनी है मित्रों? प्रमुख रूप से संप्रदाय 4 प्रकार के माने गए हैं। ठीक है मित्रों, वो कौन कौन से हैं? एक अलंकार संप्रदाय, दूसरा रस संप्रदाय, रीति संप्रदाय और चौथा ध्वनि संप्रदाय। वक्रोक्ति और औचित्य संप्रदाय को कुछ विद्वानों ने सिद्धांत करार दिया है, क्योंकि संप्रदाय वे होते हैं मित्रों जिनके एक प्रवर्तक आचार्य भी हैं, और उसके पश्चात जो है उन संप्रदायों के परवर्ती आचार्य भी होते हैं जो उन संप्रदायों को पुष्पित पल्लवित करते हैं, प्रतिष्ठित करने का कार्य करते हैं, और कहीं न कहीं उनकी आलोचना भी करते हैं, खंडन भी करते हैं। तो प्रायः वक्रोक्ति और औचित्य संप्रदाय के परवर्ती आचार्य हमें नहीं मिल पाते हैं, और इसको आगे की तरफ किसी ने बढ़ाया ही नहीं, इसलिए इनको सिद्धांत मात्र कह देते हैं। लेकिन परीक्षा में पूछा जाए कि कितने संप्रदाय हैं, तो आपको कितने संप्रदाय बताने मित्रों? आपको 6 संप्रदाय ही बताने हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला संप्रदाय हमारा अलंकार संप्रदाय मित्रों। अलंकार संप्रदाय, दूसरा है रस संप्रदाय, तीसरा रीति संप्रदाय, चौथा वक्रोक्ति और पांचवा ध्वनि, और छठा जो है वो औचित्य संप्रदाय है। तो आइए हम इन 6 संप्रदायों के प्रवर्तक आचार्यों की बात करते हैं। तो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामा है, रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन है, और वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कुंतक हैं, और ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य जो हैं आचार्य आनंदवर्धन हैं, और इसी तरह से मित्रों औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य क्षेमेंद्र हैं। ठीक है मित्रों, अब इन आचार्यों का समय भी देख लेते हैं। वैसे आपको प्रारंभिक कक्षाओं में सभी जो हमारे काव्य शास्त्र के आचार्य हैं उनके समय के बारे में, उनकी प्रमुख जो ग्रंथ हैं, है ना, पुस्तक है, उसके बारे में बताया था। फिर भी देखिए, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य का समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व है, और इनका प्रमुख ग्रंथ है काव्यालंकार, याद रखिएगा। आचार्य भरत मुनि का समय है मित्रों 200 ईसा पूर्व, नाट्य शास्त्र आपका प्रमुख ग्रंथ है। आचार्य वामन का समय 8वीं शताब्दी है, और आपका प्रमुख ग्रंथ है काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। वक्रोक्ति संप्रदाय जो है मित्रों आचार्य कुंतक, और समय है 10वीं शताब्दी, और वक्रोक्ति जीवितम जो है ग्रंथ का नाम है मित्रों। इसके साथ ध्वनि संप्रदाय की बात करते हैं मित्रों, तो ध्वनि संप्रदाय के आचार्य जो हैं आचार्य आनंदवर्धन, इनका समय 9वीं शताब्दी का मध्यवर्ती समय माना गया है, और आपका जो प्रमुख ग्रंथ है वो है ध्वन्यालोक। ध्यान रखना, ध्वन्यालोक जो है वो आचार्य आनंदवर्धन का ग्रंथ है, और ध्वन्यालोक लोचन जो है वो अभिनव गुप्त का जो है ग्रंथ है, याद रखिएगा। आचार्य क्षेमेंद्र है, उनका समय 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है मित्रों, और इनका जो प्रमुख ग्रंथ है वो औचित्य विचार चर्चा है। तो मित्रों ये एक स्लाइड जो आपको दिख रही है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण स्लाइड है।
और आपके लिए इतनी फ्रूटफुल है मित्रों कि निश्चित तौर पर प्रारंभिक प्रश्न जो है वो इसमें से आने वाले हैं। तो आप सभी मित्रों तक अच्छे से ये कंटेंट पहुंच गया है, बहुत बढ़िया। चलिए, जितने मित्र जुड़े हुए हैं बस वो थोड़ा सा प्रसन्न होते हुए, क्योंकि काव्य शास्त्र की कक्षा है, और आप कक्षा को लाइक करते हुए आगे की तरफ बढ़िएगा, अन्य मित्रों तक कक्षा को पहुंचाइएगा। आइए, बहुत शॉर्ट में, आपको वो याद नहीं हुआ ना, तो अभी आपको चुटकियों में याद करा देते हैं। केवल 2 बातें याद रखनी है। संप्रदाय है ये, आपको याद रखना है अरि, वध्व, और इतना आप याद रख लेंगे, अरि, वध्व, और। सखी का संबोधन है अरि, अरि, वध्व, और। ठीक है मित्रों। उसके बाद देखिए भावा, कुआ, क्षेप, हमारा काम हो गया। भावा, कुआ, क्षेप, ये आचार्य है। तो अरि, वध्व, और, भावा, कुआ, क्षेप, बहुत शॉर्ट में 6 संप्रदाय और उसके प्रवर्तक 6 आचार्य आपकी टिप्स पर होंगे। परीक्षा में सुमेलित करो किस संप्रदाय का कौन सा आचार्य है, जो भी कैसे भी घुमा के प्रश्न पूछो, आपको इसके आधार पर उत्तर देना है। और वो है अ का अर्थ हुआ मित्रों अलंकार संप्रदाय, री का अर्थ हुआ मित्रों रीति संप्रदाय, व का अर्थ हुआ वक्रोक्ति, ध्व का अर्थ हुआ ध्वनि, औ का अर्थ हुआ औचित्य और र का अर्थ हुआ रस संप्रदाय। मित्रों ये तो हो गए 6 संप्रदाय। फिर देखिए भा का अर्थ हुआ मित्रों भामह, वा का अर्थ हुआ वामन, कु का अर्थ हुआ कुंतक, और आ का अर्थ हुआ मित्रों आनंदवर्धन, और फिर आप देखें क्षय का अर्थ हुआ क्षेमेंद्र, और भ का अर्थ हुआ भरत मुनि। तो मित्रों आप देख सकते हैं कि 6 आचार्य हैं और 6 जो संप्रदाय हैं। अब आप देख सकते हैं, इनको आपस में कनेक्ट करो। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन? भामह। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन? वामन। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन? कुंतक। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन? आनंदवर्धन। ठीक है मित्रों। इसी तरह से देखेंगे औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन? क्षेमेंद्र। रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन? आचार्य भरत मुनि। आशा करता हूं 6 संप्रदाय और 6 प्रवर्तक आचार्य बिल्कुल पक्के हो गए होंगे। क्या करेंगे? अरि, वध्व, और, भा, वा, कु, आ, क्षे, भ, आपका काम पूरा। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं, एक एक संप्रदाय पर संक्षिप्त में चर्चा करते हैं। सबसे प्राचीन संप्रदाय अगर समय के अनुसार हम बात करें तो रस संप्रदाय है। वैसे संस्कृत साहित्य का सबसे, काव्य शास्त्र का सबसे प्राचीन और प्रतिष्ठित संप्रदाय जो है वो अलंकार संप्रदाय माना जाता है, 6ठी शताब्दी का है। क्योंकि मित्रों प्रवर्तन रस संप्रदाय का पहले हुआ लेकिन प्रतिष्ठा नहीं हुई, समझ गए? यानी इसका इतना प्रचार प्रसार नहीं हुआ, यह काव्य के क्षेत्र में इतना प्रतिष्ठित नहीं हुआ। यह प्रतिष्ठित अलंकार संप्रदाय के बाद में हुआ है, इसलिए इसको दूसरे नंबर का संप्रदाय मान लिया जाता है। लेकिन काल के अनुसार देखें तो 200 ईसा पूर्व आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में रस संप्रदाय के बारे में लिखा है और रस संप्रदाय का प्रवर्तन किया है, और सबसे पहले उन्होंने काव्य की आत्मा को रस माना है, इसलिए इसको समय के अनुसार रस संप्रदाय सबसे प्राचीन है। लेकिन सबसे प्राचीन प्रतिष्ठित जो संप्रदाय है मित्रों वो अलंकार संप्रदाय। इसी तरह से मित्रों मूल रूप में काव्य की अगर बात करें तो मूल रूप में काव्य के 4 प्रमुख संप्रदाय जो हमने चर्चा कर ली है, अलंकार, रस, रीति और ध्वनि संप्रदाय। 2 अगर देखा जाए तो सिद्धांत है, औचित्य और वक्रोक्ति केवल सिद्धांत है, क्योंकि इनके कोई परवर्ती आचार्य नहीं है, इसका कोई खंडन मंडन करने वाला कोई नहीं है, इसलिए इनको सिद्धांत मान लिया जाता है। ये केवल एक जानकारी के रूप में, बाकी संप्रदाय 6 ही बताने। पहला संप्रदाय है मित्रों हमारा कौन सा? रस संप्रदाय है, और रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आचार्य भरत मुनि है। और आचार्य भरत मुनि का जो समय है मित्रों वो 200 ईसा पूर्व है। कितना है मित्रों? 200 ईसा पूर्व जो है वो समय है, और नाट्य शास्त्र आपका प्रमुख ग्रंथ है। और आपने काव्य की आत्मा किसको माना है? रस को माना है। और आप जानते हैं संप्रदाय का मतलब ये है कि ऐसा तत्व जिसके बिना काव्य की रचना संभव ही नहीं, या काव्यत्व ही उस काव्य में नहीं आएगा। तो आचार्य भरत मुनि कहते हैं कि रस के बिना काव्य की रचना संभव ही नहीं है, और रस ही जो है वो काव्यत्व है, यानी काव्य की आत्मा जो है वो रस है। रस के बिना तो काव्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आपने रस सूत्र दिया है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति, नाट्य शास्त्र के 6ठे अध्याय में आपने यह रस सूत्र दिया है, और इस रस सूत्र के द्वारा ही रस को परिभाषित करने का काम किया है। अन्य आचार्य जो है मित्रों वो है भट्ट लोलट, आचार्य शंकुक, भट्ट नायक और अभिनव गुप्त। ये चारों आचार्य जो है मित्रों वो रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य के रूप में भी जाने जाते हैं। आप सभी जानते हैं भट्ट लोलट ने उत्पत्तिवाद नाम दिया है रस सूत्र की व्याख्या करते हुए। अपने वाद को क्या कहा? उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। आचार्य शंकुक का जो वाद है वो क्या कहलाता है मित्रों? अनुमितिवाद।
भट्टनायक का जो वाद है वो क्या कहलाता है? भुक्तिवाद। और इसी तरह से अभिनव गुप्त का जो वाद है मित्रों वो अभिव्यक्तिवाद कहलाता है। भट्टनायक ने साधारणीकरण की बात की है मित्रों, याद रखिएगा, आगे हम साधारणीकरण पर भी चर्चा करेंगे। आचार्य विश्वनाथ जो है वो भी मूलतः रसवादी आचार्य ही है मित्रों। तो रस संप्रदाय के बारे में जब हम विस्तार से पढ़ेंगे तब बहुत सारी बातें उसमें पढ़ेंगे। अभी हम संक्षिप्त रूप में आपके सामने संप्रदाय रख रहे हैं। अलंकार संप्रदाय मित्रों, आचार्य भामा 6ठी शताब्दी के आचार्य हैं और काव्य की आत्मा किसको मानते हैं? अलंकार को मानते हैं। और आप सभी जानते हैं अलंकार शब्द जो है अलम करोति इति अलंकारः है ना, अलम करोति यानी जो श्रृंगार करता है, कहीं ना कहीं काव्य को सुंदर बनाने का काम करता है, जो काव्य रूपी कामिनी का गहना है ना, वही अलंकार है। ठीक है, तो आप देखिए संस्कृत काव्य का सबसे प्राचीन, ध्यान रखना, वो प्रतिष्ठित संप्रदाय अगर कोई है मित्रों तो वो है अलंकार संप्रदाय। प्रवर्तक कौन है मित्रों? आचार्य भामा है। प्रतिष्ठित व पुष्ट करने वाले कौन है? रुद्रट और जयदेव जो है वो प्रतिष्ठित व पुष्ट करने वाले हैं मित्रों। अन्य प्रमुख अलंकारवादी आचार्य कौन कौन से हैं मित्रों? दंडी, उद्भट, भोज, विश्वनाथ है ना, अप्पय दीक्षित और पंडित राज जगन्नाथ जो है मित्रों वो प्रमुख अलंकारवादी आचार्य माने गए हैं। तो अलंकार संप्रदाय की जब बात करेंगे तब प्रत्येक आचार्य ने अलंकार के लिए क्या क्या परिभाषा दी उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। सौंदर्यम अलंकारः, अलम करोति इति अलंकारः, बहुत सारी बातें हैं, उसको हम विस्तार से वहां पढ़ेंगे। अभी केवल संक्षिप्त में अलंकार संप्रदाय आपके सामने है। ठीक है मित्रों, आपको कक्षा का आनंद आ रहा है या नहीं जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा मित्रों, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए उत्साहवर्धक हैं। और पढ़ने वाले बच्चों को तो निरंतर जुड़े रहना है और बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और आप कक्षाओं को मिस भी करते हैं। अच्छा लग रहा है कि आप इन कक्षाओं का बिल्कुल स्वागत कर रहे हैं मित्रों। तीसरा संप्रदाय है हमारा रीति संप्रदाय। आचार्य वामन जो है इसके प्रवर्तक है और 8वीं शताब्दी के आचार्य हैं, हम सभी जानते हैं। आपका जो ग्रंथ है वामन का वो है मित्रों काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति। कौन सा ग्रंथ है मित्रों? काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति आपका ग्रंथ है। काव्य अलंकार ध्यान रखना आचार्य भामा का है। ठीक है, हाँ, तो कंफ्यूज नहीं होना है। फिर देखिए मित्रों, काव्य की आत्मा आपने किसको माना है? रीति को माना है। और रीति का अर्थ है ढंग, शैली, मार्ग, पंथ, विधि, यानी काव्य लिखने का जो तरीका, ढंग है उसी को रीति कहते हैं। फिर देखिए मित्रों, रीतिरात्मा काव्यस्य, ये रीति संप्रदाय के प्रवर्तक वामन ने कहा है। उन्होंने कहा है विशिष्टा पद रचना रीति ही, यानी पद की रचना की जो विशिष्ट शैली है वही रीति है। और विशिष्ट का अर्थ गुणात्मा, गुण से है, विशेषो गुणात्मा, और विशेष का अर्थ गुण से है मित्रों। तो आप देखिएगा काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, उन्होंने ही कहा है आचार्य वामन ने कि काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले जो तत्व है वही क्या है? गुण है, वही धर्म गुण है। आचार्य वामन जो है गुणों की संख्या 20 मानते हैं। 10 शब्दगत गुण है और 10 अर्थगत गुण है। वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति और पांचाली रीति जो है 3 प्रमुख रीतियां हैं मित्रों जो आचार्य वामन ने बताई है। यानी काव्य रचना की 3 प्रमुख शैलियां हैं। एक को हमने कहा वैदर्भी, दूसरे को कहा गौड़ी और तीसरे को कहा पांचाली रीति। तो मित्रों रीति संप्रदाय जब विशेष रूप से पढ़ेंगे तब और इससे ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिर मित्रों ध्वनि संप्रदाय की बात करते हैं। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है मित्रों? आचार्य आनंदवर्धन 9वीं शताब्दी, और ध्वन्यालोक जो है आपका प्रमुख ग्रंथ है मित्रों। और ध्यान रखना ध्वन्यालोक लोचन, वापस से रिपीट कर रहा हूं, अभिनव गुप्त का है, ध्यान रखिएगा मित्रों। काव्य की आत्मा किसको माना है? ध्वनि को। किसने माना है? आचार्य आनंदवर्धन ने। जहां व्यंग्यार्थ प्रमुख व वाच्यार्थ गौण हो वही ध्वनि होती है। कहने का मतलब कुछ अलग सा अर्थ जहां प्रतिध्वनित होता है उसी को क्या कहते हैं मित्रों? ध्वनि कहते हैं। तो काव्य के 3 भेद माने हैं आचार्य आनंदवर्धन ने, ध्वनि काव्य, गुणीभूत व्यंग काव्य और चित्र काव्य। और इन्हीं काव्यों को उन्होंने उत्तम, मध्यम और अधम भी कहा है। तो आचार्य आनंदवर्धन ने उत्तम काव्य किसको माना है? तो ध्वनि काव्य को उत्तम माना है। किसको मध्यम माना है? तो गुणीभूत व्यंग काव्य को मध्यम माना है। और किसको अधम माना है? तो चित्र काव्य को अधम काव्य माना है। तो ये आप देखिएगा आनंदवर्धन ने काव्य के 3 भेद किए हैं। ध्वनिवादी आचार्य, कुछ प्रमुख ध्वनिवादी आचार्य, एक है मित्रों अभिनव गुप्त और दूसरा है मम्मट, ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य भी कहा गया है। आप सभी जानते हैं अभिनव गुप्त जो है रस सूत्र के चौथे व्याख्याता आचार्य है, जिन्होंने अभिव्यक्तिवाद जो है रस सूत्र की व्याख्या करते हुए अपने वाद को, उनके वाद का नाम है अभिव्यक्तिवाद, है ना। मूलतः ये जो है मित्रों वो ध्वनिवादी आचार्य हैं, लेकिन रस सूत्र की व्याख्या आपने की है और आपने ध्वन्यालोक लोचन नामक ग्रंथ की रचना की है। आचार्य मम्मट के बारे में हम जानते हैं 11वीं शताब्दी के आचार्य हैं मित्रों। और मम्मट का जो ग्रंथ है काव्य प्रकाश,
ध्वनि संप्रदाय का खंडन कर रहे थे, ध्वनि का विरोध कर रहे थे कुछ आचार्य, जिसमें मुकुल भट्ट हैं, महिम भट्ट है, भट्ट नायक है, प्रतिहारेंदु राज और धनंजय है। ये सभी कहीं न कहीं विरोध कर रहे थे मित्रों। ऐसे समय में आचार्य मम्मट ने ध्वनि को पुनः स्थापित करने के लिए, प्रतिष्ठित करने के लिए जबरदस्त तरीके से जो है अपने मत को सामने रखा। इसलिए इन्हें ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य कहा जाता है। तो मित्रों यहां तक हमारे सभी मित्रों को क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर मित्रों अगला संप्रदाय हमारा वक्रोक्ति संप्रदाय। आचार्य कुंतक इसके प्रवर्तक हैं मित्रों। 10वीं शताब्दी का समय है। आचार्य कुंतक के ग्रंथ का नाम है वक्रोक्ति जीवितम मित्रों। काव्य की आत्मा किसको माना है मित्रों? वक्रोक्ति को माना है। वक्रोक्ति शब्द को जब हम विश्लेषित करते हैं मित्रों तो एक वक्र, दूसरा क्या है? उक्ति है। वक्र का अर्थ यहां पर कुटिल या विलक्षण है और उक्ति का अर्थ क्या है मित्रों? कथन है। वक्र का अर्थ कुटिल या विलक्षण है, उक्ति का अर्थ क्या है मित्रों? कथन है। तो आप सोचिएगा, हम ये कह सकते हैं कि कथन की वह भंगिमा जो विलक्षणता से युक्त हो उसे वक्रोक्ति कहते हैं। कथन की वह भंगिमा जो विलक्षणता से युक्त है उसको हम क्या कह सकते हैं मित्रों? वक्रोक्ति कह सकते हैं। वक्रोक्ति के 6 भेद बताए हैं आचार्य कुंतक ने। कौन कौन से हैं? वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता 3, चौथा वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता। ये 6 वक्रोक्ति के प्रकार बताए हैं। किसने? आचार्य कुंतक ने। इससे ज्यादा हम यहां पर अभी नहीं पढ़ रहे हैं, बस सामान्य से जो जानकारी वक्रोक्ति संप्रदाय की होनी चाहिए थी वो आप तक पहुंचा दी। अब मित्रों इससे आगे बढ़ते हैं। देखिएगा आगे बढ़ते हैं तो छठा संप्रदाय हमारा आ रहा है मित्रों औचित्य संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है? औचित्य संप्रदाय है। और औचित्य शब्द का निर्माण अगर आप देखें तो कैसे हुआ है मित्रों? उचित धन य। औचित्य संप्रदाय का इस औचित्य शब्द का अगर विश्लेषण करते हैं तो उचित धन य मिलकर क्या बनता है? औचित्य। और काव्य की आत्मा औचित्य माना है किसने? आचार्य क्षेमेंद्र ने। आचार्य क्षेमेंद्र 11वीं शताब्दी के आचार्य हैं और आपकी जो रचना है, ग्रंथ है, वो है औचित्य विचार चर्चा। यानी औचित्य के बिना रस की सत्ता संभव ही नहीं है, ऐसा कहना है आचार्य क्षेमेंद्र का। और औचित्य का अर्थ अगर आप देखें तो उचित या उचितता का जो भाव है, यानी हम काव्य में जो भी वर्णन कर रहे हैं वो उचित है या नहीं, इसका विचार औचित्य के अंतर्गत ही किया जाता है ना। आप कोई से भी काव्य की रचना करो, उसमें जो बातें आपने कही वो उचित है या नहीं, देश काल परिस्थिति के अनुसार आपने जो वर्णन किया है वो उचित है या नहीं, ये सब कुछ जो है मित्रों औचित्य संप्रदाय के अंतर्गत ही आता है। और औचित्य के 6 प्रकार बताए हैं क्षेमेंद्र ने। अलंकार औचित्य, ध्यान देना, यानी जिन अलंकारों का प्रयोग है वो उचित है या नहीं। गुण औचित्य है ना मित्रों, तो यहां गुण औचित्य यानी जिन गुणों का वर्णन किया जा रहा है वो ठीक है या नहीं, ठीक है। और फिर देखिए संगठन औचित्य, प्रबंध औचित्य, रीति औचित्य और रस औचित्य, यानी जिस रस का वर्णन किया जा रहा है वो देश काल परिस्थिति के अनुसार उचित है या नहीं। तो ये मित्रों था औचित्य। क्या था? औचित्य संप्रदाय। तो जहां तक मैं सोच रहा हूं मित्रों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं संप्रदाय लिख रहा हूं, है ना। और क्या आपको समझाया था? अरि, ध्यान देना, अरि, वध्व, देखिए मैं लिख रहा हूं और। ये तो हो गए हमारे संप्रदाय। ये क्या हो गए मित्रों? ये हो गए हमारे संप्रदाय, ठीक है। एक बार फिर से आपके सामने रख रहा हूं। फिर दूसरा है मित्रों प्रवर्तक आचार्य। प्रवर्तक आचार्य, और प्रवर्तक आचार्य के लिए मैंने बताया था, क्या बताया था मित्रों? भा वा कु वा कु आ, सॉरी वा नहीं है मित्रों, कु आ है ना, कु आ क्षे और क्या बताया? भ। हो गया हमारा काम। तो एक बार फिर से आप देख लीजिए मित्रों, अच्छे से इस बात को समझ जाइएगा। ये अ है, अ का अर्थ यहां अलंकार संप्रदाय है मित्रों, अलंकार संप्रदाय है, ठीक है। अलंकार संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, ठीक है। हाँ, यहां इसकी जरूरत नहीं है, अलंकार संप्रदाय। फिर मित्रों देखिएगा, री का अर्थ क्या हुआ? रीति संप्रदाय है। व का अर्थ क्या हुआ? वक्रोक्ति संप्रदाय है, ठीक है। ध्व का अर्थ क्या हुआ? आप सभी को पता है, ध्वनि संप्रदाय है, ध्वनि संप्रदाय है। और औ का अर्थ क्या हुआ मित्रों? औचित्य संप्रदाय है, औचित्य संप्रदाय। र का अर्थ क्या हुआ? रस संप्रदाय है मित्रों। तो बस जब आपको इतना शॉर्ट तरीके से याद गागर में सागर की तरह बता दिया है, अब क्या दिक्कत है? भा का अर्थ भाम है मित्रों, आचार्य भामह। वा का अर्थ आचार्य वामन है मित्रों, ठीक है। और कु का अर्थ आचार्य कुंतक है मित्रों, आचार्य कुंतक है, ठीक है। और आ का अर्थ मित्रों आचार्य आनंद वर्धन है, आनंद वर्धन है मित्रों।
और इसी तरह से आप देखेंगे क्षय का अर्थ क्या है मित्रों, क्षेमेंद्र है, ठीक है, क्षेमेंद्र है। और भ का अर्थ मित्रों आचार्य भरत मुनि हैं। तो इस तरह से क्रम से आप देखोगे तो आपके 6 संप्रदाय हो गए और 6 ही प्रवर्तक हो गए मित्रों। 6 संप्रदाय, 6 ही प्रवर्तक इस रूप में आपको याद रह जाएंगे, ठीक है। एक बार फिर से मेरे साथ बोलिएगा, अरि, वध्व, और, भावा, कुआ, क्षेप। आज की कक्षा मित्रों आपको कैसी लगी इसके बारे में जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। आपकी प्रतिक्रियाएं व्यर्थ नहीं जाएगी मित्रों। और आप सभी का आभार, धन्यवाद, आपने समय दिया। थोड़ा सा लेट हो गया मैं कुछ तकनीकी कारणों की वजह से, है ना। आप देखिएगा ऑनलाइन क्लास लेना इतना सरल नहीं है, छुटपुट कोई न कोई बात ऐसी हो ही जाती, लेकिन फिर भी आप जो है सहयोग कर रहे हैं, धैर्य के साथ इन कक्षाओं को देख रहे हैं। पीडीएफ के लिए ये पूरी पीडीएफ जो है मित्रों वो टेलीग्राम चैनल में मिलेगी, है ना। और टेलीग्राम चैनल का नाम हमारा मधुरम हिंदी ही है। आप सर्च करें या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और उस लिंक से आप क्लिक करते हुए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना है ताकि आपको सारी जो है अपडेट्स मिल जाएं। और सब्सक्राइब आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर आप कोशिश कीजिएगा सब्सक्राइब करते हुए। कक्षा को आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं, है ना। सब्सक्राइब कीजिएगा मधुरम हिंदी यूट्यूब चैनल को, ठीक है मित्रों। और मधुरम हिंदी ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐप को भी आप डाउनलोड करें, वो इसी नाम से है, मधुरम हिंदी के नाम से। तो मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। हम रस की कक्षा लेकर आ रहे हैं, अगली कक्षा आप रस के बारे में पढ़कर तैयार हो जाइएगा। आज हमने सामान्य रूप से आपको संप्रदायों के बारे में जानकारी दी है। बहुत बहुत धन्यवाद।